शब्द विचार पढ़ा रहे थे कक्षा 7 और 8 हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पढ़ा रहे थे। शब्द किसे कहते हैं वो भी समझा दिए। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये भी समझा दिए हैं, रिवीजन करवा दिए हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज और संकर, ये भी समझा चुके हैं। आज अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं: पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम या विपरीतार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द को, जिस शब्दों के अर्थों में समानता हो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे रत्नाकर, सागर, जलधि, समुद्र, सब पर्यायवाची शब्द है। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, पत्नी, पुरुष, दीवार आदि। अनेकार्थी शब्द जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ हो, 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, कर। कर कर जो है अनेकार्थी शब्द है। कर मतलब हाथ भी होता है, कर मने सूर होता है, कर मने टैक्स भी होता है। विलोम या विपरीतार्थ शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विपरीत भाव प्रकट करते हैं, उसे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुख का दुख, ऊंच का नीच, जीवन का मरण। तो ये हो गया अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं: पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम या विपरीतार्थी शब्द। अब प्रयोग के आधार पर, भाषा के प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इसका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है। जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना पीना, ये सब जो है सामान्य शब्द है। दूसरा है तकनीकी शब्द, वे शब्द जिसका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, उसे हम तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे विषय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से संबंधित हो गया। विषय से प्रशासन से संबंधित सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, ये सब जो है वह प्रशासन से संबंधित हो गया। जैसे विज्ञान से संबंधित शब्द है रसायन, कोशिका, जीवाश्म। उसके बाद व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भी शब्द के 2 भाग होते हैं: विकारी और अविकारी। विकारी होता है जो शब्द लिंग, वचन, काल के प्रभाव से रूप बदलता है, यानी जिस शब्द के रूप परिवर्तित होते रहते हैं उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। किसके आधार पर? तो लिंग, वचन और काल आदि के आधार पर। जैसे लड़का, उसका लिंग बदलेंगे तो लड़की हो गया, वचन बदलेंगे तो लड़के हो जाएगा, तो यह विकारी शब्द हो गया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के लिंग, वचन तथा काल कभी नहीं बदलता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। यहाँ, वहाँ, परंतु, और, अथवा, ये सब जो है अविकारी शब्द है। इस प्रकार आज शब्द विचार का रिवीजन करवा दिए हैं। अगले दिन दूसरा चैप्टर रिवीजन करवाएंगे।